Hello students, in this video we are going to discuss about class 8 एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस यहाँ हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपने पहले की क्लासेस में भी 6 से में भी एक्टिव पैसिव पढ़ा है, तो वही स्टार्ट करते हैं। दीज टू वर्ड्स एक्टिव पैसिव रिफ्लेक्ट सम हाउ द सेम मीनिंग ही दिखाते हैं एक तरह से। एक्टिव शो एक्टिवनेस और द डॉयर ऑफ एन एक्शन। जो एक्टिव होता है वो एक्टिवनेस दिखाता है और पजेसिव शो पजेसिवनेस दिखाता है। ठीक है, रिसीवर ऑफ द एक्शन, जो एक्शन रिसीव करता है, जो बातों को रिसीव करता है, सुनता है, उसका। आई रीड अ बुक इज़ रीड बाई मी। वैन वी कंपेयर दिस टू सेंटेंस फॉर मीनिंग दे हैव द सेम मीनिंग। अगर हम इन दोनों सेंटेंस को कंपेयर करते हैं तो इनकी मीनिंग क्या है, सेम है, बट द सिस्टम हैज़ बीन चेंज। इन फर्स्ट क्या है कि द सब्जेक्ट आई इज़ द डॉयर ऑफ द एक्शन, डेट इज़ द सब्जेक्ट एक्टिव। द वर्ब रीड इज़ देयरफॉर सेड टू बी द एक्टिव वॉइस। तो रीड हम क्या कह सकते हैं कि वह एक्टिव वॉइस में है। तो आइए देखते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस होता क्या है। When the subject is the doer of the action, or it can be said that the subject is active of the verb is called the active voice। जब subject क्या होता है, doer of the action का doer होता है, और कहा जाता है कि the subject is active of the verb। जो subject रहता है वो उसमें जो verb रहता है वो active form में रहता है, तो उसे active voice कहते हैं। passive voice क्या है कि when the person or things denoted by the subject is the receiver of the person। जो रिसीवर होता है पर्सन, या जो रिसीवर होता है जो पर्सन होता है, और सब्जेक्ट इज़ पैसिव और एक्टेड अपॉन। या तो सब्जेक्ट क्या होता है, पैसिव होता है, या तो उस पर एक्ट कर रहा होता है, डेट इज़ कॉल्ड द पैसिव वॉइस। तो डेफिनेशन से अच्छा है कि हम लोग इसके एग्जाम्पल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सब इम्पॉर्टेंट चेंजेस व्हेन द एक्टिव वॉइस इज़ चेंज इनटू पैसिव वॉइस जब चेंज होता है। सब्जेक्ट इज़ चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें एक ऑब्जेक्ट बन जाता है जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं। एंड ऑब्जेक्ट इज़ चेंज, और ऑब्जेक्ट इसमें चेंज हो जाता है, सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम द ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। कहने का मतलब है कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, और बाई इज़ यूज बिफोर द ऑब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस में मतलब वाई यूज़ होता है किसके पहले, ऑब्जेक्ट के पहले। ठीक है, फिर यहाँ चेंज ऑफ वर्ब कैसे चेंज होता है, आइए देखते हैं। जैसे इस चार्ट से देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसा कि पता है गिव मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है प्लूरल के साथ, और ऐसे ईएस लगता है सिंगुलर के साथ। जो गिव या गिव्स है तो पैसिव फॉर्म बनाने में हम इसका क्या लिखेंगे, इज़ एम आर गिवन लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, और कंटिन्यूअस में है एक्टिव वॉइस, अगर इज़ एम आर गिविंग लिखा है तो हम लिखेंगे इज़ एम आर बीइंग लग जाता है। और जो वर्ब होता है गिव, आपका जो वर्ब था उसका थर्ड फॉर्म लग जाता है। ठीक है, फिर है प्रेजेंट परफेक्ट। हैज़ ए हैव गिवन अगर लिखा हुआ है तो हैज़ ए हैव बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है। पास्ट इंडेफिनिट में है गिव, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट है गिव, तो वॉज और वर्ब गिवन हो जाएगा। ऐसे ही वॉज वर्ब गिविंग है तो वॉज वर्ब बीन गिवन हो जाएगा, जैसे कि कंटिन्यूअस में बना था। और फिर यहाँ हैड गिवन है तो हैड बीन गिवन हो जाएगा। फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता है। फ्यूचर इंडेफिनिट का बनता है, अगर विल सेल गिव है तो विल सेल भी गिवन हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें लग जाती है। विल सेल प्लस हैव गिवन लिखा है, फॉर फ्यूचर परफेक्ट है तो विल सेल प्लस हैव बीन गिवन हो जाएगा, बीन लग जाएगा। यहाँ पे फ्यूचर में कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव पैसिव नहीं बनता है। ठीक है, उसके बाद देखिए चेंज द मॉडल्स। कैन का अगर कैन गिव है तो कैन भी गिवन हो जाएगा। यहाँ पे और भी मॉडल्स दिए हुए हैं, देखते हैं। कुड तो कुड गिव, कुड बी गिवन। विल गिव तो विल बी गिवन। वुड गिव, वुड बी गिवन। ऐसे मे गिव, मे बी गिवन। मस्ट गिव, मस्ट बी गिवन हो जाएगा। वाइल चेंजिंग द इम्परेटिव सेंटेंस वी मस्ट सी द सेंस ऑफ द सेंटेंस एंड पुट द वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेंस। हमें क्या करना चाहिए, हमें वर्ब पे ध्यान देना चाहिए, उसके सेंस पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन इन सम सेंटेंस वी यूज़ लेट इन द बिगनिंग, लेकिन कुछ सेंटेंस में हम उसको स्टार्ट करने से पहले लेट लगाते हैं। ठीक है, तो आइए कब कहाँ यूज़ करते हैं उसको देखते हैं। इंटरचेंज द एक्टिव एंड पैसिव वाइज टेंस वाइज। अब हम टेंस वाइज एक्टिव को पैसिव में चेंज करना देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा टेंस प्रेजेंट टेंस होता है, तो प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट देखते हैं। ही कलेक्ट्स पेपर,
तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव का वो पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पेपर्स है तो पेपर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और इंडिफिनिट है तो आर हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पेपर्स आर कलेक्ट का कलेक्टेड, बताया था ना कि जो इसका सब्जेक्ट होगा एक्टिव का वो यहाँ के जो यहाँ पे इसका सब्जेक्ट लास्ट में ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ही का क्या हो जाएगा, हिम, और ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगाया जाता है, बाई। तो पेपर्स आर कलेक्टेड बाई हिम। सी रीड्स अ बुक इज़ रेड बाई हर, सी का हर हो जाएगा। द प्यून रिंग्स द बेल, फिर द बेल इज़ रंग, क्योंकि रिंग का सेकंड फॉर्म रंग होता है, बाय द प्यून। डज सी राइट अ लेटर, तो ये भी क्या है आपका, ये ये आपका इंट्रोगेटिव में है, तो क्या बनेगा, इज़ अ लेटर रिटन बाई हर। ठीक है, ऐसे ही है यहाँ पे। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखते हैं। तो ही इज़ रीडिंग अ बुक, तो अ बुक इज़ बीइंग रीड बाई हिम, मतलब कि जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था ये यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, इज़ लगा है और रीडिंग है तो इनके बीच में बीइंग लग जाएगा, और जो वर्ब है आपका रीडिंग, इसकी थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। ठीक है, आई एम रीडिंग दिस बुक इज़ बीइंग read बाई मी। दे आर पिकिंग सम फ्लावर्स आर बीइंग पिक्ड बाई देम। ठीक, उसके बाद है यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसको भी देखते हैं। जैसे है यहाँ पे आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, तो माई वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड बाई मी। ठीक है, द टीचर हैज़ टॉट मी ना, तो यहाँ पे आई होगा, आई हैव बीन टॉट बाय द टीचर। फिर यहाँ पे है प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है इसको भी पास्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे। तो आई सॉल्व all the questions were solved by me। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, ये देखिए, आई वॉज रीडिंग अ बुक। ठीक है, तो अ बुक वॉज बीइंग read बाई मी। वर दे पुलिंग अ कार्ट, वॉज अ कार्ट। ठीक, क्योंकि ये क्वेश्चन में है तो हम भी इसको क्वेश्चन में ही बनाएंगे, तो वॉज अ कार्ट जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। फिर बीइंग पुल्ड बाई देम। अब पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं, तो जैसे कि वैसे ही बनेगा जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाए थे, हम प्रेजेंट परफेक्ट में बनाए थे। ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाई हिम। तो चूँकि इसमें पास्ट परफेक्ट में सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है हैड, तो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हम हैड ही यूज़ करेंगे। ठीक, हर जॉब हैड बीन डन बाई हर। विपिन हैड किक्ड द बॉल हैड बीन किक्ड बाई विपिन। ठीक है, उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट देखते हैं। तो ही विल रीड अ बुक, तो ये एक्टिव का पैसिव क्या बनेगा, अ बुक विल बी read बाई हिम। सी विल कैच अ फिश विल बी कॉट, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म लगेगी, अ फिश विल बी कॉट बाई हर। आई शैल राइट अ लेटर विल बी रिटन बाई मी। फिर इसका कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बनता है फ्यूचर का, फिर तो हम इसका परफेक्ट कंटिन्यूअस देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे है यू विल हैव बीन सॉल्व द क्वेश्चंस विल हैव बीन सॉल्व्ड बाई यू। ही विल हैव रिटन दिस एसे विल हैव बीन रिटन बाई हिम। ठीक है, दे विल हैव सीन हिज फादर, तो हिज फादर विल हैव बीन सीन बाई देम। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे एक्टिव का पैसिव में चेंज करना देख लिया है। ठीक है, यहाँ पे मेमोरी चार्ट एक बार दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं कि कैसे चेंजेस होते हैं। तो पहला क्या टेंस में दिया है, पहला दिया है यहाँ पे इसमें प्रेजेंट, तो प्रेजेंट के इंडेफिनिट अगर इज़ एम आर है तो हम इसका क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इज़ एम आर कंटिन्यूअस, इज़ एम आर बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर परफेक्ट में हैज़ हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट कंटिन्यूअस
किसी में नहीं होता, ना प्रेजेंट में, ना पास्ट में, ना फ्यूचर में, ठीक है। फिर पास्ट की बात करें तो इंडेफिनिट में वॉज वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज वर्ब बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म कंटिन्यूअस में लगता है। देखिए कॉमन क्या है कि सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। परफेक्ट में है हैड बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर है विल शैल बी, थर्ड फॉर्म। कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बनता। फिर फ्यूचर परफेक्ट है विल शैल प्लस हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, यहाँ पे क्या दे रहा है, व्हेन द सब्जेक्ट हैज़ टू ऑब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट में टू ऑब्जेक्ट होते हैं। व्हेन द वर्ब हैज़ टू ऑब्जेक्ट इन द एक्टिव वॉइस, जब किसी वर्ब के दो ऑब्जेक्ट होते हैं एक्टिव वॉइस में तो वन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम द सब्जेक्ट, तो उनमें से जो एक ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा सब्जेक्ट बन जाता है जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। जैसे देखिए आई फॉरगिव हिम फॉर हिज फॉल्ट, ठीक है। तो ही वॉज फॉरगिवन बाय मी फॉर हिज फॉल्ट, ठीक है। अब यू गिव मी अ रूपी, आई वॉज, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट था तो पास्ट कंटिन्यूअस से बनेगा। आई वॉज गिवन अ रूपी बाय यू, ही टोल्ड मी अ स्टोरी, आई वॉज मी का ना, ये आई वॉज टोल्ड अ स्टोरी बाय हिम। द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस, जब एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट हो हम इनडायरेक्ट हो। आई फॉरगिव हिम फॉर हिज फॉल्ट, फॉर हिज फॉल्ट ही वॉज फॉरगिवन बाय मी। नितिन टीचेस अस इंग्लिश, तो इंग्लिश इज टॉट, ठीक है। इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय नितिन, मतलब इसको हम कई तरह से बना सकते हैं, चाहे इनडायरेक्ट करके चाहे डायरेक्ट करके, ठीक है। फिर है यहाँ पे यूज ऑफ प्रीपोजिशन, सम इंट्रांसिटिव वर्ब विथ प्रीपोजिशन यूज्ड एज ट्रांसिटिव वर्ब पैसिव वॉइस। जैसे ही लाफ्ड एट मी, आई वॉज लाफ्ड बाय हिम, दे एग्रीड टू माई प्रपोजल, ठीक, माई प्रपोजल वॉज एग्रीड बाय देम। और इम्परेटिव जैसे हो हैव द नीडिंग, तो एन इम्परेटिव सेंटेंस पैसिव वॉइस बिगिन विथ लेट, अगर इम्परेटिव सेंटेंस है तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम लेट का यूज़ करते हैं। लेट प्लस बी प्लस पार्टिसिपल, ये इनका रूल होता है। जैसे कि हेल्प द नीडी, तो लेट द नीडी बी हेल्प। शट द डोर, लेट द विंडो बी शट। डू नॉट हेट अदर्स, लेट लगा के अदर्स आ गया, नॉट बी हेटेड बाय यू। और यहाँ पे है कि पैसिव वॉइस बाय वाई का क्या करेंगे, जैसे कि देखते हैं। एक्टिव में है पैसिव विदाउट वाई, मतलब कि कब, जब हम पैसिव वॉइस को बिना वाई के कब बनाते हैं। दे इलेक्टेड हिम प्राइम मिनिस्टर, ही वॉज इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। ही नेम्ड हिज सन विपिन, उसने अपने सन का नेम विपिन रखा, तो हिज सन वॉज नेम्ड विपिन। द पीपल प्रोक्लेम्ड हिम किंग, ही वॉज प्रोक्लेम्ड किंग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इफ़ अ मॉडल इज़ यूज्ड इन एक्टिव वॉइस द फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द पैसिव वॉइस मॉडल्स आ जाएगा अ फॉर्म ऑफ बी पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। तो हम एग्जाम्पल देखेंगे पहले कि वाई शुड यू रेज दिस क्वेश्चन, वाई शुड दिस क्वेश्चन बी रेज्ड। वाई शुड आई कट दिस एप्पल्स, मुझे इस एप्पल को क्यों कट करना चाहिए। वाई शुड दीज एप्पल्स बी कट। बी है इफ़ द क्वेश्चन बिगिन अ क्वेश्चन वर्ड। अब तो ये अगर यहाँ पे जो भी मतलब क्वेश्चन हो या जो भी सेंटेंस हो, अगर वह क्वेश्चन वर्ड व्हाट वाई हु होम से स्टार्ट करता है तो क्या करते हैं पैसिव वॉइस में। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर इज़ एम आर वॉज वर्ड जो भी होगा, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। जैसे कि हु टॉट यू हिंदी, ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो बाय whom वर यू टॉट हिंदी। व्हेन डिड यू अब्यूज हर, व्हेन वॉज शी अब्यूज्ड बाय यू। हाउ डिड यू डू दिस सम, हाउ वॉज दिस सम डन बाय यू। तो बस ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ और इसका जो एक्सरसाइज है मैं आपको PDF में सेंड कर दूँगी। ओके, थैंक यू।